पिछले साल के मुकाबले इस साल फरवरी के महीने में अचानक तापमान बढ़ने की वजह से जहां एक तरफ लोगों को ठंड से राहत मिली है, वहीं किसानों की चिंताएं भी इस बढ़ते तापमान ने बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि खेतों में लगी गेहूं की फसल के लिए बढ़ता तापमान नुकसानदेह होगा, जिसको लेकर अम्बाला कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ते हुए तापमान की वजह से किसानों की गेहूं की फसल पर खतरे की घंटी लटक रही है। उन्होंने बताया कि सिर्फ गेहूं ही नहीं बल्कि सभी फसलों के लिए ये बढ़ा हुआ तापमान नुकसानदेह साबित होगा, जिसको लेकर किसानों को कृषि विभाग द्वारा जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तापमान बढ़ने की वजह से गेहूं की फसल को होने वाले नुकसान से बचने के लिए स्कूली बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है और उनके विभाग की टीमों द्वारा सर्वे किया जा रहा है। किसानों को जागरूक करके बताया जा रहा है कि समय रहते वो गेहूं की फसल पर दवाई का छिड़काव करें। वहीं बढ़ते तापमान को लेकर किसानों का कहना है कि बढ़ते तापमान का नुकसान किसानों को गेहूं की फसल को झेलना पड़ेगा, क्योंकि तापमान बढ़ने की वजह से फसल का नुकसान होगा, जिससे गेहूं की पैदावार कम होगी। किसानों ने बताया कि फरवरी के महीने में जितना तापमान बढ़ा है उतना नहीं बढ़ना चाहिए था। पिछले साल गेहूं की पैदावार कम हुई थी और इस बार भी यही डर सता रहा है। बढ़ता तापमान गेहूं की फसल के लिए एक खतरे की घंटी है और चूंकि क्लाइमेट चेंज की अवधारणा व्यापक रूप ले चुकी है, ये गेहूं की फसल ही नहीं सभी फसलों के लिए एक कार्यशैली की मांग करती है। अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज के कारण फसल चक्र में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है और ये मात्र खाद्य सुरक्षा को ना ध्यान में रखा जाए, इस खाद्य सुरक्षा के साथ साथ देश की संप्रभुता भी इससे जुड़ी हुई है। अगर लॉकडाउन की अवधि के दौरान देखें तो पर्याप्त खाद्यान्नों के उत्पादन के कारण हम आत्मनिर्भर रह सके और देश के कृषि वैज्ञानिकों की भी यही कार्यप्रणाली रही है, यही अब सोच रही है कि किस तरह से तापमान अवरोधी किस्मों को विकसित किया जाए। तो जो भी गेहूं की अगेती फसल है वो एक तरह से एस्केप मैकेनिज्म के कारण टर्मिनल हीट स्ट्रेस से ये गर्मी से बच जाती है। तो इस बारे में हमने अपने फील्ड स्टाफ को पर्याप्त जागरूक किया हुआ है, किसानों को जागरूक कर रहे हैं, गांव के स्कूली बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि गेहूं की फसल में इस समय येलो रस्ट आने की पूरी संभावना है, जिसमें गेहूं के पत्तों पर पीला पाउडर दिखता है और फफूंदनाशक दवाई का समय पर इसका प्रयोग किया जाना जरूरी है। किसानों को पर्याप्त जागरूक किया गया है, स्कूली बच्चों को सेंसिटाइज किया जा रहा है, फील्ड स्टाफ सर्वे कर रहे हैं, इस बारे में हम पूर्ण रूप से चौकस हैं। ये गर्मी की वजह में ना यहाँ इसमें पैदावार में भी कमी आएगी, काफ़ी दिन से बरसात नहीं हुई है, इसके कारण जो हुम्मस है जल्दी होगी, जल्दी फसल पक जाएगी, उसके अंदर दिक्कत आ गई किसान को। पिछले बार भी ऐसा ही होया था, बरसात पड़ गई थी फिर एकदम गर्मी होगी, उसमें पैदावार बहुत कम हुई। अब की बार भी यही डर सता रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, ताकि फरवरी के महीने में इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए जितनी गर्मी अब की बार पड़ेगी। अब इस 17 तारीख हुई है अभी, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा हद तक गर्म है, इसके कारण काफ़ी पैदावार में कमी आएगी जी। नुकसान तो ये पैदावार कम हो जाएगी जी, इसकी जल्दी बल्ली पक जाएगी जी, पूरी प्रॉपर दाना नहीं ले पाएगा और दाने का साइज कम हो जाएगा जी। साइज कम हो गया जी, उसके अंदर झाड़ कट जाएगा, जिसके अंदर ऑटोमेटिक 6-7 कुंटल का, 8 कुंटल का, 10 कुंटल तक नुकसान हो जाता है जी। इसमें ना कोई मुआवजा नहीं मिला जी, उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिला। और पिछले बार बरसात भी ज़्यादा हुई थी, गिरदावरी भी करवाई इन्होंने, उसका कुछ नहीं हमारे को सरकार ने दिया ना। अब की बार भी यही हो रहा है। पिछले साल कणक की फसल भी लोगों की ख़राब हुई, सरसों की भी ख़राब हुई, आलू की भी ख़राब हुई गर्मी की वजह में, और जो तोड़िया था वो भी ख़राब हो गया, सूरजमुखी भी ख़राब होगी। फिर अब की बार फसल, पिछला जीरी में भी इसी यही दिक्कत आई, जीरी के अंदर भी फसल के अंदर बहुत दिक्कत आई है और पैदावार बहुत कम हुई, उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिला। अब की बार गर्मी भी जल्दी पड़ने के कारण अब भी यही डर सता रहा है जी हमारे घर। अब तो पानी लगा रहे जी फसल में जी, जबकि पानी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर बरसात हो जाती, गर्मी ना पड़ती, फिर भी ज़रूरत नहीं थी, गर्मी के कारण पानी भी लगाना पड़ रहा है जी।